रोष प्रकट करने वाला दिन, इस पर क्या कहेगा? देखिए, मोरबी की घटना से तो पूरा देश ही स्तब्ध है। किस तरह से ठेकेदारी प्रथा और भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना देश के सामने है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जहां तक बात है डेट्स की, तो इलेक्शन कमीशन ने जो थ्योरी दी है आज, उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। यही थ्योरी अगर हम फरवरी में 5 राज्यों के जब चुनाव थे उस पर देखें, आज वो 68 दिन और 71 दिन की कुछ थ्योरी दे रहे थे, वो थ्योरी वहां लागू नहीं होती थी क्या? तब तो 5 के 5 राज्यों का एक ही दिन हो गया था। आज क्यों नहीं? क्योंकि मोदी साहब को घोषणाएं करनी थी, मोदी साहब को यहां पर आकर तमाम तरह के अपने स्वागत कराने थे, क्योंकि उनको वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर यूथ कांग्रेस एनएसवाई के 150-200 लड़कों को पुलिस थाने में बैठाकर और वहां पर दलितों की और आदिवासियों की बात नहीं सुननी थी, केवल एक तरफा भाषण देना था, क्योंकि मोदी साहब को अभी 4 दिन पहले अपने मन की बात करनी थी। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इलेक्शन कमीशन से निवेदन करेंगे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करे, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आलोक जी, जिस तरह से अभी ट्विटर वॉर चल रहा है, आपने कि बोला कि जिस तरह से चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष कराएंगे, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अभी से ही हार मान चुकी है। देखिए, मुझे नहीं समझ आता कभी भी हम सवाल सीबीआई पे उठाएंगे, बचाव में बीजेपी खड़ी हो जाएगी। हम सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाएंगे, बीजेपी ना 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 ऐसा नहीं। क्यों भाई? क्या इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, तमाम संस्थाओं पे विपक्ष जब सवाल उठाता है तो बीजेपी उनके बचाव में क्यों उतरती? इसी से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। सर, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत पूरा गुजरात अब आपकी सूची पर निगाहें, जिस तरह से युवा परेशान है, इन तमाम मुद्दों पर इस बार गुजरात में राजनीतिक बदलाव, सरकार के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। गुजरात की जनता ने पहले ही मन बना लिया है। जिस तरह से भाजपा ने झूठे डबल इंजन की सरकार के चक्कर में गुजरात और बाकी राज्यों की जनता को फंसाया है, गुजरात में एक इंजन तो पहले ही रूपानी साहब वाला फेल होके, वो जर्जर होके और सारे डिब्बों के साथ जिस तरह से वर्कशॉप में चला गया है, दूसरे इंजन का पता ही नहीं है। मोरबी जैसा कांड होने के बाद भी दूसरे इंजन की एक स्टेटमेंट हमें सुनाई नहीं दी। हम उम्मीद करते हैं गुजरात की जनता इस चुनाव में, इस चुनाव में बहुत ही चिंतन, मनन और सोच समझकर वोट डालेगी। गुजरात की जनता वो सूरत की जलती हुई कोरोना की भट्टी शवदाग्रह की उसको भूलेगी नहीं। और मोदी साहब का जो कहना है कि मोरबी एक एक्ट ऑफ फ्रॉड है, तो फ्रॉडियों को वोट गुजरात की जनता नहीं देगी, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी पूरी। इलेक्शन कमीशन ने आज चुनाव का ऐलान किया है। हम उम्मीद करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट पूरी तरह से गुजरात में लागू हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो चुनाव में। राजनीतिक आधार पर दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक जिस तरह से दुरुपयोग होता है सरकारी मशीनरी का, सरकारी पैसे का, वो ना हो, इसको सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मैं पुनः गुजरात की जनता से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव में हिस्सा लें, चुनाव प्रचार में कांग्रेस के हिस्सा लें, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि इस बार पूरी ताकत के साथ इन फांसीवादी ताकतों को उखाड़कर फेंक देना। अब आप लोगों के कोई प्रश्न है? ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ખાતે આજે આયોજિત વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જે દિવસની ગુજરાતની જનતાને ઇંતજાર હતી આજે ડિક્લેર થયો છે, એના માટે વિશેષ વાત અત્રે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા ઇન્ચાર્જ અને રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા એવા આલોક શર્માજી આપણી સાથે વાત કરશે। મારી સાથે જોડાયા છે મારા પ્રવક્તા શ્રી ડોક્ટર અમિત નાયકજી। હું સૌથી પ્રથમ વાત કરીશ આલોક શર્માજીને કે પોતાની વાત રજૂ કરી, પછી આપણે પ્રશ્નો લઈશું। धन्यवाद हिमांग जी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है।
आज लोकतंत्र के गुजरात के महापर्व का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी तहे दिल से स्वागत करती है और हम पूरी तरह से गुजरात की जनता को जिताने के लिए, गुजरात को जिताने के लिए हम तैयार हैं। हम बीजेपी और फासीवादी ताकतों को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से आज ऐलान हुआ कि लगभग 5 करोड़ मतदाता गुजरात के अंदर वोट डालेंगे और लगभग 5200 बूथों पर चुनाव होगा जहां पर वोट डाले जाएंगे। लगभग 6.5 लाख के करीब नए मतदाता हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर्स होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि गुजरात की जनता इस बार चिंतन और मनन के साथ बदलाव के लिए वोट डालेगी। जिस तरह से गुजरात के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और नशाखोरी, SC STs पर अत्याचार और किसान जिस